आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल-पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे तक पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मैंने उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं ये नए विद्यालय में आ गया हूँ। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे डायरी लेखन का। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं, परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही थी। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो बच्चों, देखा डायरी लेखन कैसे किया जाता है। चलिए अब डायरी लेखन के संदर्भ में कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी होती है वो देखते हैं। ध्यान रखिए, डायरी और आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवनी की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। अपने पुस्तकालय से विभिन्न प्रकार के पत्र व डायरी के से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। बड़ों से पूछकर पता करें कि हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं, कौन ले जाता है, हम तक कौन पहुंचाता है, पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं। आजकल पत्र किस किस माध्यमों से एक दूसरे तक जाते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है। आपके घर डाक देने कौन आता है, उनसे मिलकर कोई 5 प्रश्न पूछिए। प्रश्न और उनके उत्तर लिखिए। तो देखा बच्चों, पत्र एवं डायरी कैसे लिखे जाते हैं, उनके हमने विभिन्न उदाहरण देखे। पर पहले के ज़माने में जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, ईमेल नहीं था, तो पत्र व्यवहार, संदेशा व्यवहार के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी, क्या किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, वो हम देखते हैं। पहला है जिसमें कबूतर दिखता है और उसके हाथ में चिट्ठी है। तो पहले सफ़ेद कबूतर शांति का दूत के प्रतीक होते थे, तो हम सफ़ेद कबूतर को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे संदेशा भेजने के लिए। दूसरा है दूत। तो राजाओं के दरबार में एक राजा दूसरे राजा को संदेशा भेजने के लिए दूत भेजते थे, और दूत एक कपड़ा होता था रेशमी, उसमें संदेशा लिखकर पढ़कर सुनाता था। तीसरा है डाक पेटी, जो टपाली यानी कि जो एक दूसरे जगह से दूसरी जगह डाक पहुंचाता है। चौथा और पांचवा वो भी खत है, एक परबिड़िया है और एक खत है। छठा है चौथा है पोस्ट कार्ड और पांचवा है परबिड़िया। छठा है मोबाइल फ़ोन। इससे तो आप बिल्कुल भी अनजान नहीं है दोस्तों। परबिड़िया मोबाइल फ़ोन तो हमसे भी ज़्यादा आपको चलाना आता है। कैसे संदेश भेजते हैं, कैसे फ़ोन डायल करते हैं, कैसे मैसेज करते हैं, और साथ में है कंप्यूटर से इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना। तो ये देखा हमने संदेश व्यवहार के अलग अलग माध्यम। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगली इकाई में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।